सुप्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नह दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परुष की ओरा, रे सठ सुनेह सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु भोर अति घोर। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्योंकि राम जी के द्वारा वो धनुष तोड़ दिया गया है और उसके बाद परशुराम अति क्रोधी अवस्था में आ गए हैं और लक्ष्मण बीच में व्यंग करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। जब वो परशुराम उनसे कहते हैं कि तू शिव के धनुष और अपने बचपन के खेले धनुषों में कोई अंतर नहीं समझ रहा, तो उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं हंसकर कि हे मुनिवर, लखन कहा हंसी हमरे जाना। वो हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे देव, सुनिए, हमारी जानकारी में तो सारे के सारे धनुष एक जैसे होते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे के सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति मतलब लाभ, न क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराने, धनु धनु। तो वो कह रहे हैं कि क्या क्षति और लाभ इस पुराने धनुष को तोड़ने से हो सकता है। और ये कहते हुए वो राम के नयनों की ओर देखते हैं, राम के भौं की ओर देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु। छुअत मतलब छूने से ही टूट गया रघुपति, वो राम के लिए कहा गया है। ये तो श्री राम के स्पर्श करते ही टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोषु का मतलब कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। और हे मुनिवर, आपको यह कार्य शोभा नहीं देता। आप तो ऋषि हैं, मुनि हैं, आप इस व्यर्थ क्यों इस पुराने धनुष के लिए रोष कर रहे हैं, क्यों विरह कर रहे हैं इस पुराने धनुष के टूटने पर। बोले चितय परुष की ओरा। और इतना परशुराम का सुनना था ये बातें लक्ष्मण की व्यंग के रूप में, तो परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं। बोले चितय परशु की ओरा, चितय देख कर, ठीक हो गया। परशु परसा कुल्हाड़ी के समान उनका शस्त्र है, तो वो उसकी ओर देख कर कहते हैं रे सठ सुनी ही स्वभाव न मोरा। सठ का मतलब होता है यहाँ पर दुष्ट के लिए कहा गया है या मूर्ख के लिए कहा गया है। लक्ष्मण से कहते हैं कि हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है लगता है। बालक बोली बंधो नहीं तोई। बालक को मतलब बालक समझकर, मैं बधाओ मतलब तुझे मारा नहीं अभी तक, है ना, तो ही मतलब तुझे, मैं तुझे एक छोटा अबोध बालक समझ के तेरी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ और इसीलिए तू जीवित है, इसीलिए मैंने तुझे नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोई। केवल मुनि मतलब ऋषि मुनि, जड़ यानी कि मूर्ख के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। केवल मुनि जड़ जान ही, केवल वही लोग मेरे को जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे क्रोध को जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था बचपन में ही। अति कोही मतलब क्रोधी हूँ, अति मतलब बहुत, कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और विश्व विदित यानी कि समस्त संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार क्षत्रियों के कुल का संहार किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मैंने अपने इन भुजाओं के बल से, भुजबल यानी कि अपनी इन भुजाओं के बल से इस भूमि को, इस संसार को, भूप यानी राजाओं, बिनु मतलब उनके बिना, कीन्ही मतलब किया है। मैंने कई बार इस संसार को राजाओं से विहीन किया है। मैंने सभी राजाओं को मृत्यु का ग्रास बना दिया है, मार दिया है, उन्हें परास्त किया है। विपुल बार महिदेव ने दीनी। और उतनी ही बार जीत कर मैंने इस धरती को महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु नामक राक्षस और राजा जिसकी कि 1000 भुजाएं थी, इसी फरसे से मैंने उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया था।
परशु बिलोक महीप कुमारा। और हे राजा के पुत्र, इस परशु से तीनों लोक कांपते हैं। देखो इसे। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति चोर अति घोर। तो परशुराम कहते हैं कि हे बालक, हे राजा के बालक, महिष किशोर राजा के बालक के लिए कहा गया है। और मातु पिता ही, अपने माता पिता को क्यों जानबूझकर कष्ट देते हो, है ना। क्यों तुम मेरे क्रोध को ललकारते हो। मेरे क्रोध से तो गर्भ में पल रहे बच्चे, और मेरे फरसे के क्रोध से और भय से तो गर्भ में गर्भन के अर्भन दलन, कुचलने वाला। गर्भक मतलब गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे, और दलन मतलब कुचलने वाला। मोर मेरा घोर भयंकर के लिए कहा गया है। तो वो कह रहे हैं मेरा फरसा तो इस प्रकार विश्व विदित इसकी चर्चा है कि यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी अपने काल का ग्रास बना लेता है। तो मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम मेरे क्रोध को मत जागृत करो। तो दूसरे पद में यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है।